Students, welcome to online classes. Today we are going to start 8th class science. So this is our first class for science, and I know if some of you don't have book. So if you don't have book, use this video to study, and you can download the app ePathshala, and by this you can download a ebook and study from there. Or in except this, you can find the book in stores also. It is available now, so get your book as soon as possible. Now let's start. We're going to start chapter number 1, crop production and management. So this chapter is first chapter of our book, and we're going to start it from this crop production and management. As you can see from the name, it's about crop production, about agriculture and the equipment we are using, and what type of crops are there, crop production and all management we are going to study in this chapter. So let's start the chapter. I'm going to read it for you, then I will explain it for you. Let's start. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Paheli and Bujo, two kids are there, and they went to their uncle's house during their summer vacation. When they are having their summer vacation, they went to their uncle's house. Their uncle is a farmer, and who's their uncle? Their uncle is a farmer who do farming. One day they saw some tools like kurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. And one day they saw there were some tools like kurpi, sickle, shovel, plow, etc. Where they see that tools in the field. सो पहले इन वो जो टू किड्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो बता रखा है, वो अपने अंकल के घर पे गए समर वेकेशन के टाइम पे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ टूल्स देखे फील्ड के अंदर, खेत के अंदर. वो क्या क्या थे? खुरपी थी, एज यू कैन नो द नेम अबाउट खुरपी. सिकल मीन्स होता है दराती, हंसिया जिसको बोलते हैं. एंड शॉवल मीन्स होता है खुरपा, बड़ा जो खोदने के लिए काम आता है. एंड प्लो है, एज यू कैन नो, हल जो होता है, जो हल चलाते हैं उसके काम आता है. I want to know where and how we use this tool. So kid are thinking that where they can learn how to use this tool. Now next is, you have learned all living organism require food. अब हमको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए. अपनी जो है जितने भी एक्टिविटीज़ है वो कंडक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली फूड से मिलती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, और एज वी नो प्लांट्स है अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? अब आपको याद करना है कि आपको अगर लास्ट क्लास में अगर याद हो, 6th-7th क्लास में हमारे पास आया था कि प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं. ऑब्वियसली इतना कॉमन सा प्रोसेस है, सबको याद होगा. सो दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. हमको पता है ह्यूमन्स है और बाकी जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं. अब आप बोलोगे मैम अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद कुक करते हैं. आप अपना खाना खुद कुक करते हो, मेक नहीं करते हो. आपको जो रॉ मटेरियल, रॉ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं फूड के लिए, उसको आप कुक करते हो, आप उसको मेक नहीं करते हो. ओके, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? सो एनिमल्स को उनका खाना कहाँ से मिलता है? Obviously from plant we all get food, but first all why do we have to eat food? अब लेकिन सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हमको फूड क्यों चाहिए होता है. ऑब्वियसली फूड नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी जो बॉडी प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हम ग्रो नहीं करेंगे, हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. ऑब्वियस है. You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and exertion. अब हमको पता है फूड से हमको एनर्जी मिलती है, फूड से हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो यूटिलाइज करते हैं ताकि वो अपने बॉडी फंक्शन से बहुत अलग अलग तरह की जो बॉडी फंक्शन उनको कैरी आउट कर सकते हैं, उनको कंटिन्यू कर सकें. और वो बॉडी फंक्शंस क्या क्या होते हैं? डाइजेशन, खाना पचाना,
रेस्पिरेशन, सांस लेना, उससे जो ऑक्सीजन गेन होती है उससे एनर्जी रिलीज़ करना, पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, वो फूड्स को यूटिलाइज करके उसको उससे एनर्जी कंज्यूम करना है, वो पूरी जो प्रोसेस होती है। 7th क्लास में आया था ये। एंड एक्सर्शन, एक्सर्शन मतलब बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालना, वो चाहे स्वेट के फॉर्म में हो, यूरिन के फॉर्म में हो, या एक्सर्शन के फॉर्म में हो, या स्टूल के फॉर्म में जो होता है। वी गेट और फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। और जो हम है ह्यूमंस, ऑब्वियसली जो है ह्यूमंस ऑमनीवरस हैं, तो ऑमनीवरस जो होते हैं वो प्लांट से भी अपना फूड गेन करते हैं और एनिमल से भी अपना फूड गेन करते हैं। सो हमारा जो फूड है वो हमारे पास दोनों से आता है, प्लांट से भी आता है और एनिमल से भी आता है। ओके, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों का, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से आता है। हमारे पास जो फ्रूट्स वगैरह हैं, सेल्स और पल्सेस वगैरह है, वो प्लांट से आ जाएंगी। मिल्क और एग वगैरह, फ्लैश वगैरह है, वो एनिमल्स से आएंगे। Okay, now next is, since we all need food and how can we provide food to large number of people in our country। अब हमारे पास एक थिंकिंग पॉइंट ये है कि हमको सबको फूड चाहिए होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, एनिमल है, कोई भी है, जिनको सबको फूड चाहिए होता है। अब हमारे जो कंट्री है, हमारा इंडिया है, इसके अंदर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं। अब इन सब के लिए फूड कहाँ से आता है? ऑब्वियसली हमारे खेतों से आता है, हमारी फार्म से आता है, हमारे फार्मर्स हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, और इसके लिए जो इतने सारे नंबर्स ऑफ पीपल है, इतने सारे लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल है, इन सबको फूड प्रोवाइड कराने के लिए एक लार्ज स्केल पे फूड का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। ओके, in order to provide food for a large population, regular production, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब इतने सारे लोगों को फूड प्रोवाइड कराना है, इनके लिए ऑब्वियसली हमको पूरा प्रॉपर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, रेगुलरली जो है प्रोडक्ट बनना चाहिए, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब सही से उसको मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टोरेज सही से हो रहा है, किसी तक पहुंच रहा है सही से या नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सही से बट रहा है या नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी को मिल गया किसी को नहीं मिला, सबके पास जो है फूड पहुंचना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। तो ये सब जो है, ये सारी जो है बहुत नेसेसरी स्टेप्स हैं हमारे को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए। पूरी जो पॉपुलेशन है कंट्री की, उसको फूड प्रोवाइड कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी फूड का जो है प्रोडक्शन है, सबसे पहला प्रोसेस यही आता है कि फूड को रेगुलर प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, बनना ज़रूरी है। अब फूड कहाँ से बनेगा? फील्ड्स में बनेगा, फार्मिंग के थ्रू बनेगा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वही यही है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब खेती की जो जुड़ी हुई जितने भी काम है वो सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आते हैं। सो हियर वी हैव सम इंट्रोडक्शन। Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. अब हमको पता है बहुत पुराने टाइम में लगभग 10,000 BCE, बिफोर क्राइस्ट, BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट, जब से जो है हमारी ये जो स्टार्ट हुई है 2000 और ये सन वगैरह जो स्टार्ट हुए, ईयर स्टार्ट हुए हैं, उनसे पहले 10,000 ईयर पहले हमको पता है लोग थे वो नॉमेडिक थे। नॉमेडिक मतलब घुमंतु थे, घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने और शेल्टर की तलाश में। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में घूमते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसकी सर्च में? फूड एंड शेल्टर, खाने और रहने के लिए जगह के लिए इधर उधर घूमते रहते थे वो। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग पीपल फॉर फूड। फिर क्या क्या धीरे धीरे उन्होंने फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना सीखा, और उसके अलावा उन्होंने जो एनिमल्स हैं उनको भी हंट करना सीखा, उनका शिकार करना सीखा फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, और उसके बाद उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने लैंड को कल्टिवेट किया, लैंड को उन्होंने डेवलप किया और राइस का प्रोडक्शन शुरू किया, चावल उगाना शुरू किया, खेती करना शुरू कर दिया, भूमि उपजाना शुरू कर दिया। राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, जो राइस थी, चावल था, गेहूँ है, और अदर जो फ्रूट क्रॉप्स हैं लाइक मेज़ और ना बाकी जितनी भी सारी हैं सेरल्स वगैरह, वो सारे उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर, ऐसे जाके जो एग्रीकल्चर है, खेती है, वो शुरू हुई, उस खेती का जन्म हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop।
और जब एक तरह के जो प्लांट है, सेम काइंड के प्लांट है, उनको उगाया जाता है एक बड़े से लार्ज स्केल पर, एक जगह पे बड़े स्केल पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। मतलब एक जो मैंने है एक लैंड का पीस लिया, उसके ऊपर मैंने एक तरह के जो है प्लांट्स उगाना शुरू कर दिए, तो उन सारे प्लांट्स को मैं क्या बोलूँगी, क्रॉप बोलूँगी। For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. एग्जाम्पल अगर हम देखें, मानो मैंने वीट है, गेहूं की फसल उगाई है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस लैंड पे मैंने जो है गेहूं के बहुत प्लांट्स हैं वो उगाए हैं, वो सारे के सारे किसके होंगे, वीट के होंगे, जितने भी प्लांट्स मैंने ग्रो करे हैं वहाँ पे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. अब हमको पता है जो है क्रॉप्स है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। अब ये कौन कौन से टाइप की होती हैं, cereals होते हैं, अनाज होते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां होती हैं, एंड फ्रूट्स जो है फ्रूट्स होते हैं, फल फ्रूट्स होते हैं। These can be classified on the basis of season इन विच दे ग्रो, और इनको हम सीजन के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक कैटेगरी बना ली जो कि सीजन के अकॉर्डिंग बनाई है। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और जो हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन है, मौसम की जो कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, नमी जो होगी मौसम के अंदर, और रेनफॉल बारिश जो है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग अलग वेरी करती है। मतलब एक रीजन में कैसा मौसम है, दूसरे रीजन में कैसा मौसम है, बहुत अलग अलग हमारे इंडिया में मौसम मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो वेस्ट है, राजस्थान गुजरात है, वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, और जो हमारे बंगाल और जो ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट है। और अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा कोल्ड वेदर होगा, और साउथ में जाओगे तो हॉट और ह्यूमिड वेदर होगा। सो क्लाइमेट कंडीशन बहुत अलग अलग वेरी करती है हमारे पूरे इंडिया में। Accordingly, there is a rich variety of crops grown different parts of the country. और इसलिए जो हमारी क्रॉप की वैरायटी है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी मिल जाएगी। बहुत अलग अलग टाइप की क्रॉप्स है हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो किए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी अलग अलग जो क्रॉप्स होने के बाद भी अगर हम इसको एक अलग से इसको क्लासीफाई करना चाहें तो जो है ब्रॉडली जो क्रॉप्स है दो पैटर्न में आइडेंटिफाई करी जाती है। आपके यहाँ दो पैटर्न है, पर कई जगह अगर हम कई बुक्स में और देखते हैं तो वहाँ पे 3 पैटर्न डाल दिए जाते हैं। यहाँ पे मेन आपके 2 पैटर्न्स हैं। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप एंड देन इज रबी क्रॉप। So what are kharif crops and rabi crops? The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops। जो रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में जो फसल उगाई जाती है, सोन की जाती है, बोई जाती है, उसको क्या बोलेंगे, खरीफ की क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और रेनी सीजन है इंडिया में जून टू सेप्टेम्बर होता है, और जून टू सेप्टेम्बर कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है। और एग्जाम्पल क्या क्या हो गए इसके, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी है, धान को बोलते हैं, चावल जो होता है, जो चावल जब उसका सोन फॉर्म में होता है, जब उसको निकालते नहीं है तो उसको पैडी बोलते हैं, धान बोलते हैं। मेज़ मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन कपास, और ये सब क्या है, खरीफ की जो है वो क्रॉप्स हैं। देन रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप विंटर सीजन में बोई जाती है, ग्रो करी जाती है। देखो बोने का टाइम जो है, मतलब कल्टीवेट करने का टाइमिंग दे रखा है, अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल क्या हो गए, वीट हो गया गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, और लिंसीड, लिंसीड मतलब अलसी, एक स्पेसिफिक प्लांट होता है, अलसी के जो बीज होते हैं उनको लिंसीड बोला जाता है। अगर आपको अलसी नहीं पता है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। Beside these pulses are and vegetables are grown during summer at many places। अब इसके अलावा जो है रेनी सीजन और विंटर सीजन की बात होगी, लेकिन समर सीजन में भी तो कई जगह है कुछ वेजिटेबल्स और पल्सेस वगैरह लगाई जाती हैं। तो इसमें एक जो एक्स्ट्रा है ना, ये बिसाइड्स दीज पल्सेस वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर। तो ये जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली जो उनके लिए, जो मैंने थर्ड कैटेगरी स्टार्टिंग में बोली थी वो है, वो थर्ड कैटेगरी होती है जायद। तो ये जो जायद जो क्रॉप होती है वो कब उगती है, समर के टाइम पे, और इसमें स्पेसिफिकली पल्सेस और वेजिटेबल्स आते हैं।
सो ये 3 मेन कैटेगरी जो होगी आपकी बुक के अंदर, इनको 2 के फॉर्म में बता रखा है, बट अगर आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 कैटेगरीज हो गई, खरीफ, रबी एंड जायद, ठीक है। सो 3 ये जो कैटेगरी है ये मैंने बता दी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो अभी के लिए फॉर टुडेज क्लास आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी 1.2 basic practices of crop production. So I think that's enough for today, and revise this chapter. If you not getting anything, please ask me. अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So that's all for today. Thank you.